हेलो बच्चों। सीएसडब्ल्यूटी न्यू स्कीम में एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। सीएसडब्ल्यूटी के ओल्ड स्कीम में सारे सब्जेक्ट आपको घर बैठ करके एग्जाम देना पड़ता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। बट यहाँ पे न्यू स्कीम में आपको चारों भी सब्जेक्ट एग्जाम सेंटर पे जाकर के लिखना होगा। ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। लेवल ऑफ नॉलेज आईसीएसआई जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो बेसिक नॉलेज है। सो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में बेसिक नॉलेज का मतलब होता है आपको हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करते आनी चाहिए। बिजनेस में, धंधे में जो व्यवहार होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, आप लोगों को उनकी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में जर्नल एंट्रीज पास करते आनी चाहिए। लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट भी बनाते आना चाहिए। अब जो बच्चों का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उन्हें अभी जो मैंने बोला जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक शायद ये समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सीएसीएस हरीश मथारिया पिछले 14 सालों से अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। राइट, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर में कैसे पढ़ाता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माय टीचिंग स्टाइल। राइट, और हम लोग सब्जेक्ट से पूरी दोस्ती कर लेंगे। एटलीस्ट आपको इस लेक्चर के बाद जर्नल एंट्रीज पास करते आ जाएगी। बिजनेस में जो भी व्यवहार या ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये जरूर आ जाएगा। तो आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर तुरंत मैं ये डेमो लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सो आप सभी का यस एकेडमी फॉर सीएस के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक 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 स्वागत है। राइट, सो बच्चों आ जाओ। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अब जो बच्चों का यहां पे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, हो सकता है उन्हें ये चैप्टर, जो मैं टॉपिक, ये चैप्टर्स जो बता रहा हूं सिलेबस के, ये शायद आपको नए लगे। हो सकता है कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग समझ में ना आए, बट बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। मैं बस आप लोगों को अभी सिलेबस एक बार का टॉपिक बता देता हूं कौन कौन सा है, और उसके बाद मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को इस सब्जेक्ट का पूरा बेसिक बता दूंगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझा दूंगा, और कुछ ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज भी आपको पास करके बताता हूं। सो आओ, पेन पेपर निकाल करके बैठो, सारी चीजें लिख लेना। बरोबर है, जब मैं जर्नल एंट्रीज पास करूं तो ट्रांजैक्शन भी लिखना। बट बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नोट्स दिख रही है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 8 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। 100 मार्क्स, 8 चैप्टर। ऐसा समझो हर एक चैप्टर से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आने वाला है। राइट, मैं भी चैप्टर के नाम बता करके आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली इस सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो स्टार्ट करता हूं, है ना। आप लोगों को पता होगा फाउंडेशन लेवल पे पूरा सब्जेक्ट ही बेसिक है, लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। बरोबर है, बिजनेस के व्यवहार को रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कॉमर्स वाला बच्चा हो चाहे नॉन कॉमर्स वाला बच्चा हो, मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा करने वाला हूं। राइट, हर एक चीज पे अच्छे से ध्यान दो। सो बेसिकली अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने काफी बार ये शब्द सुना होगा, अकाउंटिंग, हिसाब किताब रखना। तो मैं लेमन्स लैंग्वेज से ही आपको पढ़ाता हूं। अकाउंटिंग का आसान भाषा में मतलब होता है बिजनेस में, धंधे में जो भी व्यवहार हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें एक जगह लिखना है, हिसाब किताब रखना है। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग इज लाइक हिसाब किताब रखना, किसका? ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। बरोबर है। अब आपका सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? राइट, अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है जहां कहीं पे भी बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन, है ना, दो लोगों के बीच में मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में कोई लेन देन हो रहा है, तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है बच्चों? रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी मेरे पापा काफी सालों से पॉकेट मनी दे रहे हैं, मैं मेरे पापा से पॉकेट मनी लेता हूं, वो पॉकेट मनी लिखता हूं एक डायरी में, कितने कितने पैसे आए, और उसके बाद मैं खर्च करता हूं वो भी लिखता हूं, और आखिरी में जो बैलेंस बचता है वो पापा को बता देता हूं कि पापा आपने इतनी पॉकेट मनी दी थी, 5,000, 4,000 खर्च हो गई, 1,000 बच गए। बिल्कुल सही, आपने भी अभी अभी अकाउंटिंग कर लिया, बट आपने जो अकाउंटिंग किया वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। हम लोगों को इस सब्जेक्ट में अनसिस्टमेटिक वे पढ़ना है या सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग पढ़ना है? आ जाओ, तो हम लोग यहां पे यूजिंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के रूल्स की मदद लेके हम लोग यहां पे
सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। मींस हम लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग पढ़ना है। आपकी मम्मा जो घर पे हिसाब किताब रखती है वो अनसिस्टमेटिक वे है। आप जो पॉकेट मनी का हिसाब रखते हो वो अनसिस्टमेटिक वे है। एक सब्जी वाला, पान वाला जो उसके दुकान का, उसके धंधे का हिसाब किताब रखता है वो अनसिस्टमेटिक वे है। बट हम लोगों को जो पढ़ना है वो कौन सी अकाउंटिंग है? सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। बस वो ही मेरी खासियत है जो पिछले 14 सालों से मैं सिस्टमेटिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैंने काफी बार इस सीएस और सीए और सीएमए की इंडस्ट्री के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 1 बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। उन बच्चों को मेरे सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स थे, है ना। अब अगली बारी आप लोगों की है। बस कंडीशन एक ही है, जो भी चीजें मैं आप लोगों को लेक्चर में करने के लिए बोलूं वो आपने एज इट इज व्हाट इट इज बेसिस पे फॉलो करना है, राइट। सो आ जाओ। सो अकाउंटिंग का मतलब हो गया आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बिटवीन टू पर्सन अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है इन मनी और मनीज वर्थ, तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और उसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को मुझे रिकॉर्ड करना है। कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। आ जाओ। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? कोई बेटा यहां पे मेरी हॉबी है क्या? जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, चलो आज अकाउंटिंग कर लेते हैं। नो नो नो, अकाउंटिंग इज नॉट एट ऑल अ हॉबी। अकाउंटिंग तो मजबूरी है बॉस। सोचो ना, तुमने कोई बिजनेस, तुमने कोई धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, और उस बिजनेस के अंदर में तुमने कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साल भर बिजनेस कर रहे हो, लेकिन साल के आखिर में तुम्हें पता ही नहीं कि बिजनेस में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तुम्हें यही नहीं पता कि बिजनेस में किन किन लोगों से कितना कितना पैसा लेना है। तुम्हें यही नहीं पता किन किन लोगों को कितना कितना पैसा देना है। तुम्हें यही नहीं पता इनकम या एक्सपेंसेस कितना है। तो तुम बताओ, तुम बिजनेस के डिसीजंस ले पाओगे क्या? एक बिजनेस के ओनर को बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, है ना, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। और तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस की वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग ऐसे ही फिजूल में नहीं करते, जरूरत है। जरूरत है। अकाउंटिंग करने के पीछे एक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से पर्पस है देखना जरा। टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है ये जानने के लिए, है ना। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना। टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस की औकात जानना है। वो दीवार फिल्म थी शायद जिसमें अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, यस और नो। वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा था। काफी सारे आपने आपके दोस्त देखे होंगे जो बोलते हैं हमारे पास फ्लैट है, बंगलो है, कार है, गोल्ड है, सिल्वर है, यस और नो। मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। नो, माँ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आती है, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर माँ इन मनी और मनीज वर्थ। we have to record only those transaction which we can measure in money or money's worth. yes or no? So अच्छे से ध्यान देना। so accounting आप लोगों को हेल्प कर रहा है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द बिजनेस का औकात यानी फाइनेंशियल पोजीशन, धंधे में कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। टैक्स कैलकुलेशन, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स निकालते हैं, बट प्रॉफिट कहां से आएगा? जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे आपको प्रॉफिट की फिगर का पता ही नहीं चलेगा, धंधे में कितना फायदा हुआ। देन डिसीजन मेकिंग। और एक अल्टीमेट ट्रूथ बताता हूं, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बॉस। इतना ही नहीं, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है, बिकॉज वी कैन नॉट मेमोराइज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस के हजारों लाखों ट्रांजैक्शन को याद करके नहीं रख सकते। इसीलिए अकाउंटिंग की मदद से हम लोग इन सारे ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, राइट। सो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। सो सीएसडब्ल्यूटी न्यू स्कीम में वन ऑफ द वैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीजें बताने वाला हूं। और हमने अभी तक क्या क्या देखा? अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया, इन लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना। किसका? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या बेटा? इन मनी और मनीज वर्थ इफ देयर इज एन एक्सचेंज, देन उस सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। साथों साथ मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट।
अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एज यू नो दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप सभी को बताएं अकाउंटिंग ये बिजनेस की एक लैंग्वेज है। एंड टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज वन मस्ट नो फ्यू बेसिक टर्म्स। वैसे अकाउंटिंग को भी समझना है तो कुछ बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। राइट, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है देखो तो जरा। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। आ जाओ वन बाय वन एक एक बताता हूं। कुछ कुछ टर्म्स आपने कहीं सुनी होगी, है ना, नॉन कॉमर्स वाला भी बच्चा है तो, बट कुछ कुछ टर्म्स आपको आज पता चल जाएगी। सो एसेट, एसेट यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन और रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या समझा? कुछ नहीं, अब बताता हूं। सुनो, एसेट यानी बिजनेस की जो भी संपत्ति है, जैसे ये ये टैबलेट का पेन, ये लैपटॉप, वॉच, मोबाइल, गोल्ड, सिल्वर, ये कंप्यूटर, ये एसी, ये क्लासरूम, ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये फैन, ये सब मेरे बिजनेस की एसेट है। एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, और संपत्ति और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग प्यार से एसेट बोल देंगे। तो याद रहेगा बेटा सभी को। अब तुम बताओ तुम्हारे पास में एसेट ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एसेट यानी संपत्ति। मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी ज्यादा है? यस और नो? तो एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। देन ड्राइंग, ड्राइंग समझने के लिए पहले आपको ड्राइंग का जो अपोजिट टर्म है कैपिटल, उसे समझना होगा। सो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ओनर का जो धंधे में इन्वेस्टमेंट है, हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से कैपिटल कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग, अपोजिट ऑफ द कैपिटल, विड्रॉल ऑफ द कैपिटल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज। ओनर अगर धंधे में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। ओनर अगर पर्सनल, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है, जैसे ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने के लिए, ओनर ने अपने बच्चे की शादी करने के लिए, ओनर ने अपने पर्सनल घूमने फिरने के लिए बिजनेस से कैश या और कोई एसेट विड्रॉ किया, तो उस विड्रॉल को हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। देन उसके बाद अगली टर्म है डेटर। डेटर यानी पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। जैसे मैंने राम को उधारी में माल बेचा तो राम इज माय डेटर। मैंने श्याम को पैसे उधार दिए, अब मुझे उससे पैसे लेने हैं, बरोबर है। इन फ्यूचर श्याम मुझे पैसे देगा, श्याम इज माय डेटर। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटर हो गया। डेटर यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, बरोबर है। उसके बाद एक्सपेंसेस, खर्चे, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं। देन लॉसेस, मेरे पास से चला तो गया, पैसे चले तो गए और पैसे के फॉर्म में कुछ चला तो गया, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना आज मिलेगा ना फ्यूचर में, इसीलिए ऐसे आउटफ्लोज को हम लोग प्यार से लॉसेस कहते हैं। एग्जांपल, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, है ना, चोरी कर लिया, कैशियर ने कैश चोरी कर लिया या और कोई सामान चोरी हो गया तो मेरे लिए हो गया लॉस। Then liabilities, liabilities are the financial obligations of the business, like मैंने लोन लिया, लोन is my liability, जो मुझे देना पड़ेगा। liability means any amount payable, है ना, any amount payable to any third party is your liability. Then capital, capital is nothing but an investment by the owner in the business. Then creditors, person to whom amount is payable, हर वो पार्टी या पर्सन जिसे मैं इन फ्यूचर देने वाला हूं, क्रेडिटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे कुछ लेना है, डेटर। उसके बाद इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। देन गेन्स, रिसीट विदाउट हार्डवर्क इज कॉल्ड एज गेन। रिसीट विदाउट हार्डवर्क इज गेन। यस और नो? आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये टोटल 10 बेसिक टर्म्स मैंने बताया। अब बच्चों अच्छे से ध्यान देना। लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, अकाउंटिंग हिस्ट्री बहुत लंबी है बॉस। 1494 में ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने अकाउंटिंग सिस्टम इजाद किया था। उस सिस्टम का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूं तो अकाउंटिंग सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम है, एक महाजनी पद्धत और दूसरा इंग्लिश, बरोबर है, भारत के अंदर में जो जनरली फॉलो होती है। महाजनी यानी एक मराठी सिस्टम है,
जो महाराष्ट्र के काफी हिस्सों में फॉलो होता है ना। हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में महाजनी पद्धत नहीं पढ़ना है। हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग यहाँ पे हमारे सिलेबस में इंग्लिश सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश सिस्टम को भी और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों, एक डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये दिया है ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने। डबल एंट्री सिस्टम, नाम में ही देखो मीनिंग है डबल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन की दो बार एंट्री नहीं करना है, हर व्यवहार की दो बार एंट्री नहीं करना है। हर व्यवहार की दो साइड होती है, दो पहलू होते हैं, दो नजरिए होते हैं, दो अप्रोच होते हैं। जैसे सिक्के की दो साइड होती है ना, कॉइन की हेड टेल, वैसे हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होती है, बरोबर है। उन दोनों एस्पेक्ट को, उन दोनों साइड को हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के मदद से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो व्यवहार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने एक सिस्टम इजाद किया। सिस्टम का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम का नाम क्या था बच्चों? डबल एंट्री सिस्टम, राइट। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। डबल एंट्री सिस्टम पैसियोली साहब ने लाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब यहां पे इस सिस्टम का कहना है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। जैसे मान लो मैंने ये 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 मैंने मोबाइल फोन परचेस किया, खरीदा, बदले में मैंने पैसे दे दिए, व्यवहार हो गया खत्म। मोबाइल फोन लिया, बदले में पैसे दे दिए, यहां पे लेन देन हुआ है, लेन देन गिव टेक, बराबर है ना। तो यहां पे मैंने क्या लिया? मोबाइल फोन, दिया क्या? पैसे। तो बस ये जो व्यवहार है इसमें दो पहलू है, लेन देन, बोलो मेरे साथ साथ, लेन देन। मोबाइल फोन लिया, बदले में पैसे दिए, बस इन्हीं दोनों एस्पेक्ट को हमें बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है बच्चों। आ जाओ, अब यहां पे रिकॉर्ड करने के लिए ये जो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब का सिस्टम था, ये सिस्टम कुछ ऐसा काम करता था, राइट। अब ये सिस्टम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करके बताता हूं, सबने अच्छे से समझना। पैसियोली साहब क्या करते थे, हमने अभी जितनी भी बेसिक टर्म्स पढ़ी ना, इन्हीं बेसिक टर्म्स के भरोसे पे मैं आपको पूरा अकाउंटिंग सिस्टम समझाने वाला हूं। अकाउंट्स की दुनिया में जितने भी व्यवहार होने वाले हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं यहीं से पैदा होने वाले हैं। उन सारे ट्रांजैक्शन में हम लोग इन्हीं बेसिक टर्म्स का या इनमें से कुछ बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। आ जाओ, मैं अच्छे से पहले समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। पैसियोली साहब क्या करते थे बच्चों? पैसियोली साहब क्या करते थे, मान लो बिजनेस के अंदर में एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये कैटेगरी के आइटम्स अगर बढ़ते हैं तो वो लेफ्ट साइड में लिखते थे। कहां पे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को लैटिन टर्म में डेबायर कहते हैं, विच मीन्स टू लेफ्ट, है ना। तो यहां पे लेफ्ट साइड को मैं बोल दूंगा डेबिट साइड। डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड्स, लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड्स, यानी डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड, याद करके रखना। ये डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड्स है, तो डेबिट रिकॉर्ड्स बोल दूंगा। डेबिट में डेबिट का डी, रिकॉर्ड का आर। डेबिट में डेबिट का डी, रिकॉर्ड्स का आर। डेबिट का डी, रिकॉर्ड्स का आर। डी आर, डी आर, डी आर, बरोबर है। डेबिट भी बोल देते हैं डी आर को काफी बार। तो ये डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड, ध्यान रखना। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो कहां लिखना है? लेफ्ट साइड में। अच्छा, मैं आपको जो अभी समझा रहा हूं ना, ये सिस्टम, ये हिस्ट्री है। अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे। वो रूल पैदा कैसे हुआ, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। एग्जाम के समय आपको ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी आदत है हर चीज डिटेल में जीरो से लॉजिक से बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं बेटा। तो सब लोग प्लीज ध्यान देना, राइट। बच्चों, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये कैटेगरी के आइटम्स अगर बढ़ते हैं तो ये कहां लिखते थे? लेफ्ट साइड में। और अगर कम होते हैं तो कहां लिखेंगे? अपोजिट बोलने का काम नहीं, वाइस वर्सा, राइट में। एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये कैटेगरी के आइटम अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो कहां लिखते थे? राइट साइड में। राइट साइड यानी क्रेडिट साइड। क्रेडिट रिकॉर्ड, सीआर, सीआर यानी क्रेडिट। यहां तक ठीक है? सारे बच्चे साथ में? प्लीज ध्यान देना, ये लेफ्ट साइड वाले आइटम, ये राइट साइड वाले आइटम। लेफ्ट साइड डेबिट रिकॉर्ड, राइट साइड क्रेडिट रिकॉर्ड्स, राइट।
सो अच्छे से अब ध्यान देना। अब मैं रूल बता रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन। ऊपर वाली जो हिस्ट्री मैंने बताई, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये कैटेगरी के आइटम्स को लेफ्ट में लिखते थे, बरोबर है। एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स, लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन, इनको वो राइट में लिखते थे। सो बहुत सिंपल सा रूल है अकाउंटिंग का, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन, ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो, एंड अपोजिट बोलने का काम नहीं है। यानी एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, बढ़ रहे हैं तो डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। जो मैंने अभी बड़बड़ किया वो सारी चीजें यहां पे लिख करके दी है, ध्यान दो। सो एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट का हर बार डेबिट बैलेंस रहेगा। मतलब ये बढ़ते हैं तो क्या करना है, डेबिट, कम होते हैं तो क्या करना है, क्रेडिट। ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन, ये कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, राइट। अब यहां पे आप लोगों के मन में दो सवाल पैदा होने वाले, सर ये बढ़ना कम होना मतलब क्या, और ये जो सारे अकाउंट्स है जितने भी आपने हेड बताए इन सबके एग्जाम्पल्स तो बताओ सर। तो ये दोनों सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं, है ना। एसेट के एग्जाम्पल, ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, और लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इन सब के एग्जाम्पल। और ये बढ़ना कम होना मतलब क्या, कोई एसेट बिजनेस में बढ़ रही है या कम हो रही है मतलब क्या, जैसे मैंने मोबाइल फोन परचेस किया, जैसे मैंने मोबाइल फोन परचेस किया तो मेरे पास मोबाइल फोन नाम की एसेट बढ़ जाएगी, एसेट इंक्रीज हो गई। मोबाइल फोन मैंने सेल कर दिया तो मोबाइल फोन नाम की एसेट कम हो जाएगी। कार परचेस किया, कार नाम की एसेट बढ़ जाएगी। कार के लिए मैंने पैसे दिए, कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी। एसेट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सब एसेट के एग्जाम्पल है। देन उसके बाद ड्रॉइंग्स डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस के एग्जाम्पल, ड्रॉइंग ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, डेटर्स पार्टी या पर्सन जिसे इन फ्यूचर लेना है, एक्सपेंसेस सैलरी दे रहा हूं, वेजेस पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, है ना। लॉसेस, लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और थेफ्ट। उसके बाद लाइबिलिटीज लोन कैपिटल ओनर का जो धंधे में फंड है वो। उसके बाद क्रेडिटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिसे इन फ्यूचर देने वाला हो, जैसे मैंने राम से पैसे उधार लिए, अब मुझे राम को पैसे लौटाना है तो राम इज माय क्रेडिटर। उसके बाद इनकम और गेन, इनकम का बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा बताओ तो, सेल, सेल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम, रेंट मिल रहा है, इनकम, डिविडेंड मिल रहा है, इनकम। उसके बाद गेन, बैठे बिठाए बगैर मेहनत के मिल गया, इनकम विदाउट हार्ड वर्क इज योर गेन। नाउ अब समझना बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसीजर होती क्या है। सो अब तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखा, अकाउंटिंग का एक सिंपल सा रूल देखा, और वो रूल को हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ कनेक्ट करके देखा, राइट। अब अच्छे से ध्यान दो, अकाउंटिंग की दुनिया में ये 10 टर्म्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताई। चलो एक बार बताओ तो कौन कौन सी 10 टर्म्स है। एसेट, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 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 एसेट, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 3-4 बार बोला। एंड एसेट के अपोजिट लाइबिलिटीज, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ये टोटल 5 और उनके अपोजिट 5, ये टोटल 10 कैटेगरीज के आइटम्स है। अब इससे रिलेटेड मैंने रूल बता दिया, ये 5 कैटेगरी के आइटम का डेबिट बैलेंस है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये राइट साइड वाले अकाउंट है, डेबिट बैलेंस मतलब ये लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है। सर ये लेफ्ट साइड राइट साइड क्यों, अरे भैया हिसाब किताब रखना है तो पेज के बीच के दो, पेज के बीच में लाइन मार के दो साइड बना दिया। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में लिखो, यानी डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो इन्हें क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो।
बरोबर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अरे मैं तो भूल ही गया, आप डाउट कैसे देख सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि ये डेमो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। बरोबर है सर, हमें तो एडमिशन के लिए या इंक्वायरी के लिए आना है, तो आप मुझसे पर्सनली आकर के मिल सकते हो। कहाँ पे? एट यस एकेडमी पुणे, प्रेस्टीज पॉइंट, शुक्रवार पेट, अपोजिट चिंचेची तालीम। और यू कैन सर्च ऑन गूगल वेयर इज द यस अकेडमी इन पुणे, तो आपको पूरा डिटेल एड्रेस मैं आपके साथ बता देगा। अच्छा, आपको एक खास बात बताऊं, मेरे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज है, बराबर है, वो सारी की सारी क्वालिफाइड है। वो सारी फैकल्टीज पिछले कई सालों से उनके उनके सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत कर रही है, सो दैट बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाए, एग्जाम में आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाओ, और ना कि सिर्फ एग्जाम, आपके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, सो दैट यू कैन आउट परफॉर्म इन योर करियर एज वेल, राइट। सो अगर आप हम सबसे मिलना चाहते हो तो बिल्कुल बिंदास बेझिझक हो करके आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हो। ऑफिस का एड्रेस, और या फिर ऑफिस के एड्रेस के अपने क्या कहते हैं, तो जीपीएस आपका जो मैप डायरेक्शन लगा करके आना है, तो गूगल पे सर्च करके आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। मैं अगर फैकल्टीज की बात करूं तो सीएस वैभव चितलांगिया सर हमारे यहाँ पे जो है वो रैंकर है थ्रू आउट सीएस के तीनों कोर्स में, बरोबर है। मुस्कान गुप्ता मैम जो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली है, वो सीएस एज वेल एज एलएलबी है, डबल डिग्री है। सीएस विकास वोरा सर जो पिछले 13 सालों से बच्चों को, सीएस के बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। एडवोकेट चिराग चोटरानी सर, मैं अगर बात करूं पिछले 8 साल से बच्चों को पूरे एनर्जी के साथ, है ना, बच्चों को लॉ के काफी सारे सब्जेक्ट के अंदर में ज्ञान दे रहे हैं। सीएस विक्की ज्ञान चंदानी सर जो बच्चों को मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ाते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो पूरी की पूरी हमारी जो टीम है, वो पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ दिन रात मेहनत कर रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवोकेट विशिष्टा नायक मैम जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाती है, और उनकी खास बात, बच्चे उनके सब्जेक्ट के अंदर में भर भर के स्कोर करते हैं, राइट। तो गाइस, देरी किस बात की, अगर आपने सीएस करने का सोचा है तो बिल्कुल आप हमारे यहाँ पे ऑफिस पे आइए, हमसे बात कीजिए, हमारे बारे में सारी जानकारी जानिए, और उसके बाद में एक बार हमें मौका दे करके देखिए। आपके सीएस के जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपके करियर या पूरे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एट ईएस एकेडमी पिछले कई सालों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आ जाओ, अपने मुद्दे पे एक बार फिर से आते हैं। यार क्या करूं, जब भी याद आती है पूरी टीम की तो एक बार ऐसा सबका नाम निकल ही जाता है ना। सॉरी, भावनाओं में बह गया था। आ जाओ यार। सो बच्चों, अब रिकॉर्ड कैसे करना है उससे पहले अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। प्रोसीजर की बात करूं तो हर बिजनेस में जो भी व्यवहार या ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में रिकॉर्ड करना पड़ता है। उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो आप लोगों को मैंने रूल बताए थे, राइट। सो अब ध्यान देना, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर में हो रहे ट्रांजैक्शंस, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद में पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। जैसे आपने डीमार्ट जाके या किराना शॉप जाके बहुत सारा सामान खरीद लिया, ग्रोसरी का सामान एक थैले में भर के लेके आ गए। अब वो सामान वैसे ही थैले में पड़ा रहेगा, या रिस्पेक्टिव सामान रिस्पेक्टिव जगह पे आपको रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो कटोरी कटोरी की जगह, चमचा चमचे की जगह पे, नहाने का सोप बाथरूम में, बर्तन धोने का सोप पेंट्री एरिया में। तो इस रिस्पेक्टिव सामान को रिस्पेक्टिव जगह पे रखने की प्रोसेस को हम लोग प्यार से पोस्टिंग कहते हैं। इस रिस्पेक्टिव सामान को रिस्पेक्टिव जगह पे रखने की प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? पोस्टिंग, राइट। उसके बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? आपने जो लेजर्स बनाए उनका बैलेंस कैलकुलेट करना। देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। बट चिंता मत करो, आपको ये पूरी प्रोसीजर आज थोड़ी समझना है बॉस। आज तो बस आप लोगों को मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, स्टेज 1 ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, बस इतना आपको समझाऊंगा। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, बस ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो लेट्स अप्लाई द अबव नॉलेज। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड द
ट्रांजैक्शन। चलो अच्छे से समझना। मान लो मैंने एक व्यवहार लिया है, एक ट्रांजैक्शन लिया है, जैसे बिजनेस स्टार्टेड है। आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग बिजनेस के अंदर में मनी या मनीज वर्थ में कुछ लाते हैं या बिजनेस से मनी या मनीज वर्थ में कुछ लेके जाते हैं, तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बिजनेस में दिन ब दिन कई सारे व्यवहार होते हैं और उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। ये बात समझ में आई सभी को। सो वो रिकॉर्डिंग कैसे करते, मैं एक दो ट्रांजैक्शन, एक दो एग्जांपल आपको लेकर के बताऊंगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसीजर। आ जाओ। सो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है बच्चों, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1000। ओनर ने बिजनेस शुरू किया, धंधे में 1000 रुपए लगाए। मे भी पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कोई और बिजनेस स्टार्ट किया होगा। इतना ध्यान दो कि बस बिजनेस में 1000 रुपए की लागत लगी। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। प्लीज ध्यान देना बच्चों, आ जाओ। सो रिकॉर्डिंग करना है, स्टेज 1। इसी को टेक्निकली कहते हैं जर्नल एंट्री पास करना, जर्नलाइज करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब कैसे रिकॉर्ड करना है प्लीज समझो। ये मैंने दो साइड यहां पे बनाई है, आपको दिख रहा होगा, ये दो साइड बनाई है, ये बीच में रेड लाइन है। ये आपके मन में चलेगा, राइट साइड में जो भी मैंने लिखा है ये आपके मन में चलेगा, और ये आपके एग्जाम में आपको आंसर लिखना होगा ऐसा। ये जो बॉक्स बना करके रखा है इधर का मैंने, ये लॉजिक है, आपके मन में चलेगा कैसे कैसे कौन कौन सा अकाउंट हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर में बना रहे हैं, राइट। तो सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना, है ना। सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1000। सो भैया ओनर ने धंधा शुरू कर दिया, बिजनेस के अंदर में 1000 रुपए कैश लेकर के आया। अब ध्यान देना अच्छे से, मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करूंगा, चेक करूंगा उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट बन रहे हैं। सो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस में कैश आ गई, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। दूसरा, ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, और ओनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक टर्म्स में बताया था, कैपिटल। सो कैश और कैपिटल, कैश का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। ये बात समझ में आई सभी को। सो कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का रूल क्या था, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो, एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो, राइट। ये बात समझ में आई सभी को। सो यहाँ पे कैश का डेबिट बैलेंस है। सो कैश अगर बिजनेस में बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या था, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, इसीलिए कैश अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया। इसीलिए कैश अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया। यस और नो, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। देन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना या कम होना समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या था, ओनर ने बिजनेस में कैश लेकर के आया। ओनर जब भी मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में कुछ लाता है तो बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए अपसाइड एरो पे सर्कल, और क्या मिला आपको, क्रेडिट। सो एंट्री बन गई, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो देखो ये एग्जाम में आंसर ऐसा लिखेंगे, जर्नल एंट्री बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, बरोबर। सो ध्यान देना यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। लिखने का फॉर्मेट है, डेबिट वाला अकाउंट पहले लिखना है, फिर नीचे की लाइन में थोड़ी सी स्पेस देकर के लिखना है टू कैपिटल, राइट। सो कैश टू कैपिटल, बरोबर। देन उसके बाद बिजनेस परचेस, अब यहां पे गुड्स परचेस किया, एक और ट्रांजेक्शन देखना, गुड्स परचेस किया 600 रुपए का। सो एक बनेगा परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। सो परचेस और कैश, परचेस का डेबिट बैलेंस है, परचेस ये मेरे लिए एसेट है,
असेट का डेबिट बैलेंस, परचेस करने की वजह से परचेस बढ़ेगा इसलिए डेबिट करो। और कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, माल खरीदा पैसे दे दिए इसलिए बिजनेस से कैश कम हो गई तो क्रेडिट कर दो। एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, थोड़ी सी स्पेस दे करके लिखा टू कैश। राइट, ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। राइट, ऑल सेट, बढ़े आगे। ये थी बेटा आप लोगों की जर्नल एंट्रीज। मैंने कुछ दो तीन एग्जाम्पल लिए जर्नल एंट्रीज के लिए, दो एग्जाम्पल लिए। आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अच्छा, खास बात एक मैं बता दूं, जो बच्चों का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होगा या फिर जिन्होंने इसके पहले अकाउंटिंग कभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जितना मैंने अभी आप लोगों को ये डेमो लेक्चर में बताया, इतना हम लोग क्लास के अंदर में पढ़ने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दो एग्जाम्पल लिए, क्लास में हम लोग 20 एग्जाम्पल लेते हैं, इससे 10 गुना और एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं। जो कि ये डेमो लेक्चर है, यहाँ पे 20-20 एग्जाम्पल लेना संभव नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। राइट, ये बात सभी को क्लियर हो गई? बरोबर है। अब ध्यान से सुनना, ये जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग के बाद जो अगली प्रोसीजर होती है, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, खाता वही मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, बरोबर है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर के बारे में और ज्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो आपको मुझसे आकर के मिलना होगा, एक तो फेस टू फेस बैच में, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग, या तो रिकॉर्डेड बैच में। कहां पे? एट ईएस एकेडमी पुणे। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेमो लेक्चर्स में सारी चीजें समझ में आई होगी जो भी मैंने बताया, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आया होगा। और ज्यादा सब्जेक्ट की जानकारी जानना है और इस सब्जेक्ट के अंदर में 90 प्लस सिक्योर करना है, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट चॉइस हूं गाइस। बिलीव मी, इस सब्जेक्ट के अंदर में मैंने जितनी रिसर्च की है, वो सारी की सारी रिसर्च आपको आराम से इस सब्जेक्ट में 90 प्लस लेकर के आने में हेल्प कर सकती है। सो सी यू सून गाइस, मिलते हैं आने वाली बैचेस में। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये डेमो लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। साथों साथ मेरा एक सजेशन भी है, आप यहां से, इसी प्लेटफॉर्म से आप हमारे यहाँ के सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स देखो, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। और हम आप लोगों से वादा करते हैं, वी फ्रॉम द टीम ऑफ यस एकेडमी, हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपकी सीएस की जर्नी को यादगार बनाएंगे। राइट, सो गाइस प्लीज गिव अस अ चांस। मिलते हैं बहुत जल्दी आने वाली बैचेस में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी स्टडीज।